हेलो स्टूडेंट्स। अपने पहले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरह से हम लोग डबल अकाउंटिंग सिस्टम में हम जो अकाउंट्स हैं वो बनाते हैं। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, ये शुक्ला की बुक का क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन 7। यहाँ पर एक कोलियारी कंपनी का जो ये डिटेल्स है वो दिया हुआ है। यहाँ देखिए शेयर कैपिटल दी हुई है, इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं, देन डिवेंचर्स, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लैंड, सॉफ्ट सिंकिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वैगन्स, देन जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो दिया हुआ है 60,000, ऑफिस बिल्डिंग्स, फर्नीचर, डेप्रिसिएशन फंड, ये सब दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर रिजर्व फंड 30,000 है, एंड बैलेंस टू क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो 50,000 है ना। ये इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, सन्ड्री डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल्स, और उसके बाद में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है। द अबव फिगर्स इंक्लूड एन इशू ऑफ 20,000 प्रेफरेंशियल शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर 2013-14, यानी कि 20,000 प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू किए गए हैं ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर जो है। एंड जो शाफ्ट सिंकिंग 12,000, प्लांट एंड मशीनरी 10,000, वैगन 6,000, ये दिया हुआ है कि करंट ईयर में क्या क्या इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में एक्सपेंडिचर लिखते हैं एंड रिसिप्ट्स लिखते हैं। तो देखिए एक्सपेंडिचर से मतलब यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स हम लिखेंगे, जैसा मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था, फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे एक्सपेंडिचर, क्योंकि एसेट अगर आप परचेस कर रहे हैं तो आप एक्सपेंस आपका खर्च हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कॉलम रहते हैं, एक जो पर्टिकुलर्स का कॉलम रहता है, टू एक्सपेंडिचर लिखते हैं, देन एक्सपेंडिचर अप टू प्रीवियस ईयर, एंड देन एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द करंट ईयर जो रहता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर यहाँ पे 2013 होगा और करंट ईयर 13-14 का है, एंड टोटल का कॉलम रहता है। और उसी तरह से दूसरी साइड में बाय रिसिप्ट्स लिखते हैं, रिसिप्ट्स अप टू 2013 एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर होगा, एंड द रिसिप्ट्स ड्यूरिंग करंट ईयर, एंड फिर उसका टोटल रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेप्रिसिएशन को हमको मेंशन नहीं करना रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ जो लैंड है वो 17,000 की है, कब? प्रीवियस ईयर में। और नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें लैंड बढ़ नहीं रही है, तो वहाँ पर हम करंट ईयर में जो है वहाँ पे ब्लैंक डैश दे देंगे और टोटल आएगा 17,000 रुपीज़। देन फिर शाफ्ट सिंकिंग में है 2,08,000 दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ है जो इंफॉर्मेशन हमको नीचे मिली है उसमें है सॉफ्ट सिंकिंग, ये 12,000 से इंक्रीज हुआ है करंट ईयर में, तो उस 12,000 को लिखेंगे और टोटल ये हो गया 2,20,000। ठीक है, देन प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियस ईयर का जो है लास्ट डेट प्रीवियस ईयर का 60,000 है और इंक्रीज हुआ है 10,000। ये सब फिक्स्ड एसेट्स हैं, 10,000 इंक्रीज हुआ है मतलब 10,000 की मशीनरी खरीदी गई, तो टोटल हो गया अब 70,000। वैगन्स इसी तरह से 21,000 लास्ट ईयर का, और करंट ईयर में 6,000 का परचेज किया गया है, तो 27,000 ऐड कर रहे हैं, सिंपली ऐड कर रहे हैं। देन ऑफिस बिल्डिंग्स दिया हुआ है 8,000, और उसके बारे में करंट ईयर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको हम करंट ईयर वाले कॉलम में डैश करके टोटल आएगा 8,000। फर्नीचर से इंक्रीज हो रहा है 2,000 से, तो 16,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 18,000। इस तरह से जो टोटल एक्सपेंसेस है वो आ रहा है, मतलब जितनी एसेट्स हैं, एसेट्स पे जो एक्सपेंस किया गया है वो आ रहा है 3,30,000 कब का है? प्रीवियस ईयर का है, एंड 30,000 ड्यूरिंग करंट ईयर। ठीक है,
और इन दोनों का टोटल हो रहा है 3,60,000। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं रिसिप्ट की तरफ। रिसिप्ट मतलब कि क्या क्या कैपिटल के रूप में हम रिसीव किए। तो कैपिटल पहले से इक्विटी शेयर कैपिटल है 2,20,000। करंट ईयर में कोई इंक्रीज उसमें नहीं हुआ है तो 2,20,000 टोटल में आ जाएगा। प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल 1 लाख की है प्रीवियस ईयर के एट द एंड ऑफ द ईयर और 20,000 करंट ईयर में इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पर हम दिखाएंगे प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल 1,20,000। देन डिवेंचर्स लास्ट ईयर में ही एंड ऑफ द ईयर 60,000 का था, करंट ईयर में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है तो वहाँ पे डैश रहेगा और वो 60,000 हो जाएगा। इस तरह से अब प्रीवियस ईयर का टोटल करेंगे 3,80,000 जैसा आपको दिख रहा है और जो करंट ईयर में जो इंक्रीज हुआ है ओनली 20,000 एंड टोटल हो गया इसका 4 लाख। तो देखो जो एक्सपेंडिचर साइड में टोटल कितना है 3,60,000 एंड रिसिप्ट साइड में टोटल है 4 लाख। तो इसका मतलब ये जो 40,000 का डिफरेंस है वो कहाँ पे जाएगा, बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट। ठीक है, और इस तरह से हम इक्वल कर देंगे 4 लाख से। क्लियर है ये? मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ वैल्यू पुट अप कर रहे हैं और कुछ नहीं। बस जो ये ध्यान रखना है कि जो इंक्रीज हो रहा है करंट ईयर में उसको करंट ईयर के कॉलम में रखेंगे, बाकी लास्ट ईयर का ही रहेगा और टोटल में दोनों को ऐड करके देंगे। अगर दोनों में है तो, नहीं है तो वहाँ पे डैश कर देंगे जिस कॉलम में नहीं है। अब देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट ओल्ड जैसा ही है, एज ऑन 31 मार्च 2014। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ देखिए जो हम टोटल किए हैं, है ना, टोटल हमने किया है क्या 2,20,000। टोटल वाला कॉलम 2,20,000 वही शो करेंगे। ये टोटल वाले कॉलम से बैलेंस जो हम यहाँ पर दिखाएंगे उसको लेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई इंक्रीज नहीं था इसलिए ये 2,20,000 होगा। प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल करंट ईयर में 20,000 से इंक्रीज हुई थी इसलिए यहाँ पर हम दिखाएंगे 1,20,000। यानी जो रिसिप्ट वाला जो कॉलम जो है वहाँ पर जो अमाउंट टोटल वाली अमाउंट आपको यहाँ लेनी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वही है 30,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो ओल्ड बैलेंस दिया था 50,000, उसको एज इट इज लिखा है। नॉन करंट लायबिलिटीज में डिवेंचर्स 60,000 का है। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स एंड बिल्स पेबल्स ये सब आ गया और इसका टोटल आया 5,10,000। अब देखिए एसेट्स देखते हैं। एसेट्स में नॉट करंट एसेट्स है फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स में लैंड, शाफ्ट सिंकिंग, प्लांट एंड मशीनरी। देखिए एज इट इज इसका वैल्यू लिखा गया है। जो जनरल बैलेंस शीट हम बनाते हैं वहाँ पर डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई डेप्रिसिएशन लेस नहीं करना है आपको। वही जो क्वेश्चन में दिया गया है वही आप दिखाएंगे। पर यहाँ पर एक डेप्रिसिएशन फंड बनाया, किसी भी एसेट से हमने निकाला नहीं है, पर एक डेप्रिसिएशन फंड है तो उसको सारी जितनी भी टेंजिबल एसेट्स हैं उनको जोड़ के उसमें से आप लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन फंड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था तो उसको आपको लेस करना पड़ेगा। इसलिए सारी एसेट्स का टोटल देखिए 3,60,000 आ रहा है, उसमें से डेप्रिसिएशन फंड को आप 40,000 से लेस कर देंगे। ठीक है। देन अदर करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट जो है, फिर इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट जो दिया हुआ है और यहाँ पर इसको करने से आपका टोटल आ रहा है 5,10,000। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कैपिटल अकाउंट अगर आपका बन जाता है, कैपिटल अकाउंट में जितने एक्सपेंडिचर होंगे वो सारी एसेट्स के ऊपर होंगे, एक्सपेंस करेंगे, और जितने रिसिप्ट्स होंगे वो आपका डिवेंचर हो सकता है, शेयर कैपिटल हो सकता है, और इस तरह से आपको टोटल करके रखना है और आउटर कॉलम यानी टोटल का ही जो फिगर है वही आपको लेना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।